हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव और उसकी जो ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में, उसका डेरिवेशन और बढ़िया नीट और जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। सो अभी देखते हैं प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है। सिंपल ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव, उसे स्टैंडिंग कहते हैं हम। देखिए प्रोग्रेसिव वेव क्या है, एक ओरिजिन सोर्स से वो क्या होती है, स्टार्ट करती है और वो कंटिन्यूसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है विथ सेम एम्पलीट्यूड क्या करती है, कंटिन्यूसली क्या करती है, मूव करती है। उसे ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। अ वेव विच ट्रैवल्स कंटिन्यूसली इन अ मीडियम इन द सेम डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड नहीं चेंज करते हुए वो क्या करती है, कंटिन्यूसली फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या करती है, वो वेव मूव करती है। उस टाइप की वेव को हम क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं। इसके बाद है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव क्या रहता है बताता हूँ मैं आपको, डेफिनेशन भी बताऊँगा। सिंपल है, स्टेशनरी वेव क्या है, देखिए ये ऐसी वेव है, मतलब जो प्रोग्रेसिव वेव है, ट्रैवलिंग वेव है, उसका दो वेव, द सुपरपोजिशन ऑफ टू progressive wave, the superposition of two progressive wave or resultant of two waves with same frequency and same amplitude continuously traveled in forward direction with opposite direction। क्या कहेंगे हम इसे, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये मेरी प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। ये इसका अपर पार्ट जो है, मैक्सिमम अपर पॉइंट, उसे क्रिस्ट कहते हैं और लोअर को हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। सो देखिए द सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव मतलब स्टेशनरी वेव। द सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव मतलब स्टेशनरी वेव। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। ड्रॉ किया, ये एक हो गई हमारी, क्या है, एक प्रोग्रेसिव वेव हो गई। सो सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव विथ सेम फ्रीक्वेंसी, इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल एम्पलीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट वे। देखो अभी देखो अपोजिट डायरेक्शन से ये एक वेव हो गई ना हमने, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, अपोजिट डायरेक्शन से क्या कर रहा हूँ, एक दूसरी वेव मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, हमें इसे ही हम क्या कहते हैं, ये है हमारी स्टेशनरी वेव, अपोजिट डायरेक्शन वेव। ये देखो ये यहाँ से शुरू हो गई और ये नीचे से शुरू हो गई। सो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, मतलब शुरू करती है अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रिक्वेंसी होती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन पाइप के लिए हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगने वाली है वो यहाँ से शुरू होंगी, ध्यान दीजिए। ये देखो ये जो पॉइंट है, अब इसे मैंने क्रिस्ट कहा था, इसे ट्रफ कहा था। यहाँ पे स्टेशनरी वेव में नोड और एंटी नोड होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम। देखो अब ये पॉइंट को क्या कहता हूँ मैं, जहाँ पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से। सो इसे कहते हैं हम एंटी नोड। क्या कहते हैं, एंटी नोड। और जहाँ पर ये दो वेव आके मतलब मैच हो रही है, यहाँ पे रुक रही है, देखो ना यहाँ पे ये पॉइंट पर क्या हो रहा है, दो वेव टकरा रही है एक में को, तो वो पॉइंट को कहते हैं हम नोड। क्या कहते हैं, नोड। यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा, ये भी नोड हो जाएगा। ये एंटी नोड, AN से डिनोट कर रहा हूँ, ये एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, ये नोड, एंटी नोड। आ गया समझ में। सो ये नोड और एंटी नोड क्या होता है, देखो ये जहाँ पर दोनों वेव क्या हो रहे हैं, आपस में टकरा रही है, यहाँ पे हो रही है ना, ये रिच कर रही है, उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और ये मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर, इसे क्या कह देंगे हम, एंटी नोड। अब देखो सिंपल चीज़ें हैं, अब इसका डिस्टेंस वगैरह जानना है हमें। देखिए वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले वो जानते हैं। वेवलेंथ मतलब क्या, द मैक्सिमम the distance between two successive crest or trough, the distance between two successive crest or trough। यहाँ से जानते हैं हम, प्रोग्रेसिव वेव से देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट और ट्रफ। देखो ये एक क्रस्ट है और ये एक क्रस्ट है, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मतलब उसके पास का, उसके नज़दीक का, लगत का बोलते हैं मराठी में उसे, हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं हम, वेवलेंथ कहते हैं, और डिनोट करते हैं लैम्बडा से। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्बडा से। तो हमें यहाँ जानना है कि नोड और नोड में का डिस्टेंस कितना रहता है, नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस कितना रहता है, नोड एंटी नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस कितना रहता है, ये जानना है हमें। ऑर्गन पाइप में वहाँ पर बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसकी डेफिनेशन, द सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल एम्पलीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन। इतना यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। हो गया, हाँ।
अब हम जानेंगे, हमें मेन मोटिव, मेन एम है ऑर्गेन पाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल जेईई और नीट के यहाँ से सॉल्व करना है। चलो तो अब देखेंगे हम इसका डिस्टेंस क्या होता है, नोड और एंटी नोड। यहाँ से मैं बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूँगा उसे। देखो ये एक वेव है अपनी, ठीक है, एक वेव है, ये प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है, और अभी बना दिया मैंने इसे, क्या बना दिया, ये हो गई हमारी स्टेशनरी वेव। क्या हो गया बेटा, स्टेशनरी वेव। देखो ये हो गई हमारी स्टेशनरी वेव। इसे क्या कहते हैं, ये पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड। इसे क्या कहते हैं, एंटी नोड। इसे भी एंटी नोड, इसे नोड, इसे एंटी नोड, इसे नोड, ठीक है। अब देखो ये दो है, मैं एक सिंगल निकालता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या कहा था, लैम्डा वेवलेंथ कहा था, उसे डिनोट करते थे लैम्डा से। सही बात है, लैम्डा से डिनोट करते थे। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, एंटी नोड और एंटी नोड, टू सक्सेसिव नोड का डिस्टेंस बताना है हमें। टू सक्सेसिव नोड्स का डिस्टेंस कितना होगा, टू सक्सेसिव नोड्स मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा हमें बताना है। सो देखो सिंपल, अभी देखो मैंने जब दो लूँगा मैं यहाँ से, अब यहाँ से डॉट 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 ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखिए। सो ये हमारा क्या है, एंटी नोड है, ये नोड है, फर्स्ट नोड है, ये सेकंड एंटी नोड है, ये सेकंड नोड है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का पूछना है। सो देखिए सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा है, पूरा लैम्डा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक है लैम्डा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आधा क्या होगा, लैम्डा डिवाइड बाई 2 होगा। सही है, इतना क्या हो जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाई 2। और मैंने पूछा है आपको नोड से नोड तक का, तो वो भी लैम्डा डिवाइड बाई 2 होगा। और एंटी नोड से नोड का अगर पूछे तो हम क्या कहाँ आए थे, एंटी नोड से एंटी नोड तक आए थे, वो है हमारा लैम्डा डिवाइड बाई 2। और नोड से नोड तक का भी क्या होगा, लैम्डा डिवाइड बाई 2। एंटी नोड का भी उतना ही होगा वो। अब देखिए ये सेम होगा, ठीक है। अब नोड और एंटी नोड का यहाँ पे देखेंगे, नोड एंड एंटी नोड का कितना होगा। ये यहाँ पर एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, ये आया था हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा उसका हाफ, मतलब लैम्डा डिवाइड बाय 4। ये याद रखिए, नोट डाउन कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। और ये याद रखना है आपको, टू सक्सेसिव नोड्स और टू सक्सेसिव एंटी नोड्स का क्या होता है, लैम्डा डिवाइड बाय 2। और नोड एंड एंटी नोड और एंटी नोड एंड नोड का कितना होता है, लैम्डा डिवाइड बाय 4। नोट डाउन कर लीजिए। सही तो दिख रहा है आपको, मतलब कुछ दिक्कत है नहीं, सही बात। चलो अब हमें ऑर्गेन पाइप देखना है, हमें ऑर्गेन पाइप देखना है। शुरुआत में हम देखेंगे ओपन ऑर्गेन पाइप, ओपन ऑर्गेन पाइप देखेंगे। हो गया, चलो ओपन ऑर्गेन पाइप जानना है हमें, यहाँ से देखना है बढ़िया। यहाँ से ना हर साल नीट और जेईई में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल नीट और जेईई में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। सो देखते हैं ओपन ऑर्गेन पाइप क्या होता है, ओपन ऑर्गेन पाइप क्या होता है हमें वो जानना है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं वीडियो को, देखेंगे अब ओपन ऑर्गेन पाइप। अब एक पाइप है हमारे पास, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एयर ब्लो की, हमने एयर ब्लो की उसमें। तो अब क्या होगा देखिए, फर्स्ट फंडामेंटल कहेंगे इसे हम, फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, फंडामेंटल टोन कहेंगे, ठीक है। इसे फर्स्ट हार्मोनिक है ये हमारा। अब आपको पता चलेंगे हार्मोनिक क्या होता है, ये सब चीज़ें आगे आगे पता चलने वाली है। हार्मोनिक, ठीक है। सो देखो हम जब पाइप है हमारा, उसमें एयर ब्लो करते हैं तो क्या होता है, वो एक वेव तो प्रोग्रेसिव वेव तो क्रिएट होगी अंदर वाइब्रेशंस की वजह से, ठीक है। और उसका रिफ्लेक्शन के वजह से और एक वेव, मतलब स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव वहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो देखो, तो फर्स्ट फंडामेंटल टोन और मोड और नोट, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। और फर्स्ट हार्मोनिक यहाँ पे क्या होता है, दो एंटी नोड और एक नोड क्रिएट होता है, दो एंटी नोड और एक नोड यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट होता है। देखिए आप ओपन है, दोनों साइड से क्या है, ओपन है। इसके बाद जानना है हमें वन एंड क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप, वन एंड क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप। सो देखो ये यहाँ से, ये तो वेव
चल रही है, ठीक है। अब इसके रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, दूसरी भी वेव यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। हाँ हाँ ये यहाँ तक ही होना चाहिए, चलो यहाँ तक ही होना चाहिए ये क्या हो गई हमारी, अब मैंने ड्रा किया वहाँ पे 2 एंटी नोड है और एक नोड है, फॉर्म होते हैं वो। सो ये एंटी नोड और ये भी एंटी नोड, ये है हमारा बस अकेला नोड, ठीक है, सिंगल नोड है, सिंगल है ना, जैसे आप चलो तो देखो अब नोड और एंटी नोड का हमें डिस्टेंस निकालना है। ये है डिस्टेंस, इसका लेंथ L है, समझो ये पाइप की लेंथ L है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है। मैंने आपको इससे पहले वही तो बताया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स क्या होता है, लैम्डा डिवाइड बाय 2, सक्सेसिव एंटी नोड्स लैम्डा डिवाइड बाय 2, नोड एंड एंटी नोड लैम्डा डिवाइड बाय 4 होता है। चलो तो फिर देखते हैं, ये एंटी नोड और नोड का कितना, लैम्डा डिवाइड बाय 4, नोड टू एंटी नोड कितना, लैम्डा डिवाइड बाय 4, मतलब कितना हो जाएगा ये 1 2 लैम्डा डिवाइड बाय 4, मतलब 2 लैम्डा डिवाइड बाय 4 हमारी लेंथ हो गई। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय 2, सही है, लैम्डा डिवाइड बाय 2 हमारी लेंथ आ गई। अब देखिए फॉर्मूला है आपको, अब हाँ लैम्डा इज इक्वल टू, ये लैम्डा 1 लिखता हूँ मैं इसे, लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के इन टर्म्स में आपको बताना है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ अपॉन टाइम होता है, वेवलेंथ अपॉन टाइम होता है। सो मैं उसे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखता हूँ। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। सो फ्रीक्वेंसी का F1 लैम्डा, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1। सो मुझे अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यहाँ पे हर एक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन ये सब चीज़ें जानना है हमें। सो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाय लैम्डा 1। ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए आप यहाँ पे। अब यहाँ से आगे आपको काम में आने वाली चीज़ें हैं ये फार्मूला। अब देखते हैं यहाँ पे लैम्डा 1 के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ F1 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा कितना है बेटा हमारा, लैम्डा 1 कितना है 2L, कितना है लैम्डा 1 2L। सो V अपॉन 2L, ये हमारा आ गया फंडामेंटल टोन सॉरी फंडामेंटल टोन और फंडामेंटल मोड, इसी क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे लिखूंगा मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फार्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब इसके बाद में हमें फर्स्ट ओवरटोन देखना है, मतलब सेकंड हार्मोनिक देखना है, फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकंड हार्मोनिक देखना है। हो गया, नोट डाउन कर लिया। चलो इसे याद रखें, मैं यहाँ पर लिखते जाऊँगा वो सब चीज़ें। F1 इज इक्वल टू V अपॉन 2L, एक आया था सिंगल, हमें यहाँ पे कंपैरिजन भी करना है उस चीज़ की। चलो नोट डाउन हो गया। चलो तो अब देखिए ये, हाँ अब हमें देखना है फर्स्ट ओवरटोन। अभी क्या हो गया है, आपने तो यहाँ पर लिखा था कि फर्स्ट हार्मोनिक, तो ये हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक। अभी यहाँ से एक फार्मूला भी बनेगा, आप ही बनाओगे वो फार्मूला, देखते हैं, बताऊँगा मैं आखिर में, टेंशन ना लो। तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्या होता है वो देखना है हमें। देखिए अभी फर्स्ट ओवरटोन में क्या होता है, 3 एंटी नोड और 2 नोड्स, 3 एंटी नोड्स और 2 नोड्स क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो करेंगे 1 2 ये 3, चलो हो गया। हाँ यहाँ पे नोड है, ये नोड एंटी नोड, हाँ लेंथ इसकी L है, पाइप की, सही बात है। चलो तो अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है बताया था मैंने, लैम्डा डिवाइड बाय 4। सो 1 2 3 4, देखो ध्यान से देखिए, एंटी नोड टू नोड कितना, ये 1 2 3 4, मतलब लैम्डा डिवाइड बाय 4 लैम्डा डिवाइड बाय 4, यहाँ से 4 कट हो जाएगा। L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, लैम्डा आ जाएगा। ये L लैम्डा 2 लिखता हूँ मैं इसे, सिंपल
अभी जैसे किया था वैसे ही करना है हमें यहाँ पे। सो फ्रीक्वेंसी का F2 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय लैम्डा 2। सो V डिवाइड बाय लैम्डा कितना है, L है, सो लिखा V डिवाइड बाय L, F2 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय L। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने F1, दिख रहा है ये आपको, दिख रहा है क्या, देखते हैं हम, हाँ दिख रहा है। चलो F1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय 2L, यहाँ से कंपैरिजन करना है हमें, ये एक इसे एक 1 कंसिडर करूँगा मैं, कंपैरिजन करना है हमें यहाँ से। देखिए V डिवाइड बाय L, अब आप कंपैरिजन कीजिए, ये V डिवाइड बाय क्या है, यहाँ से लिखेंगे ये हो जाएगा F2 बरोबर क्या हो जाएगा, F2 बरोबर V डिवाइड बाय L इंटू 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब हाफ है ये हाफ है, सही है, हाफ है ना ये, तो ये कितना है, A 1 है तो ये हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा F2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ F2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F1। मतलब देखो मैं यहाँ पर अगर ये पुट करूँ F2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ करके बताता हूँ मैं आपको। F2 ये F1 है ना, सॉरी, F1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, V डिवाइड बाई L क्या है हमारा, F2 है। चलो रखेंगे यहाँ पर F2। सो ये देखिए ये 2 इधर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, वही तो लिखा मैंने, सही है, आ गया समझ में, नोट डाउन कर लीजिए इसे, वो तो आपको समझ जाने के लिए था। अब देखना है हमें आगे, हाँ आगे देखना है हमें कि सेकंड ओवरटोन देखना है हमें, सेकंड ओवरटोन देखना है। उस साइड क्लियर आ रही है आपकी, मतलब कहाँ तक आएगा देखेंगे। चलो हाँ, तो सेकंड ओवरटोन में क्या हो जाएगा जानते हैं हम। सेकंड ओवरटोन, यहाँ पर 4 एंटीनोड और 3 नोड क्रिएट होंगे, 3 नोड क्रिएट होंगे। सो देखो यहाँ पर पाइप निकालूंगा मैं, ऑर्गन पाइप, एक दो और एक निकालना पड़ेगा हमें। चलो निकाल लिया हमने, निकाल लिया यहाँ से, हो गया। अभी देखिए कितने हो गए, ए नोड 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 एंटीनोड 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 और ये भी एंटी नोड। चलो 4 एंटीनोड 3 नोड यहाँ से बन गए उसके। अब डिस्टेंस गिनना है हमें, ये एंटीनोड टू नोड कितना होता है, लैम्डा डिवाइड बाय 4 होता है। ये 1 2 3 4 5 6। सो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 लैम्डा डिवाइड बाय 4। सो यहाँ से इसे अगर ये करेंगे हम 3 लैम्डा डिवाइड बाय 2 हमारा आ जाएगा, ये लैम्डा 3 लिखता हूँ इसे। सो F3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा 3। सो लैम्डा 3 कितना है, यहाँ से लैम्डा 3 निकाल लीजिए आप, लैम्डा 3 हो जाएगा आपका 2L/3। लैम्डा 3 क्या हो जाएगा, 2L/3। सो यहाँ पे पुट कीजिए V अपॉन लैम्डा 3 की वैल्यू है हमारी, ये हो जाएगा 3V/2L। F3 क्या हो जाएगा, 3V/2L। अब कंपेयर करना है यहाँ से, हमें यहाँ से कंपेयर करना है। देखिए इसे भी देखिए, और ये अभी से मैं थोड़ा शॉर्टेड फॉर्म में लिखता हूँ, 3/2 इन ब्रैकेट V डिवाइड बाय L, 3/2 इन ब्रैकेट V डिवाइड बाय L। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2L, अगर आपको F1 से उसे कंपेयर करना है। तो F2 से करोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है V डिवाइड बाय 2L है, सही है। F1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय 2L है, इसे भी मैंने यहाँ लिखा है, बस यहाँ थ्राइस हो रहा है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1, F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, देखिए यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी। क्या हो रहा है, ये नेचुरल नंबर से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। ये थर्ड हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक। तो nth हार्मोनिक के लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं फार्मूला, nth हार्मोनिक के लिए हम निकाल सकते हैं n+1 हार्मोनिक, n+1 हार्मोनिक, मतलब कि क्या, n जो है हमारा यहाँ से हो जाएगा, n मतलब ओवरटोन, n मतलब क्या हो जाएगा, ओवरटोन। समझो 4th ओवरटोन है, समझो आपका 4th ओवरटोन है, तो आपका कितना आ जाएगा हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक आ जाएगा, 5वां हार्मोनिक हो जाएगा आपका।
तो देखिए नेचुरल नंबर से ये हो रहे हैं, सो मैं F1 इज टू F2 इज टू F3 अगर लिखूंगा तो 1 इज टू 2 इज टू 3, 1 इज टू 2 इज टू 3 आ जाएगा। ये आपको यहाँ से दिख गया होगा। नेचुरल नंबर की इसमें क्या होती है, वो प्रोग्रेस मतलब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कितना भी अगर आपको पूछा हो तो ये फॉर्मूले से आप निकाल पा सकते हो। अब नोट डाउन रखना है आपको, मतलब ये चीज़ें याद रखनी है। जो 3 है अब यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप में कुछ अलग होने वाला है, सो इसे नोट डाउन कर लीजिए सब चीज़ें।